जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेशकांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको नित्य नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। बैसाख मास चल रहा है। बैसाख मास शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत आता है जो कि मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह 12 मई 2022 को पड़ेगी। दिन गुरुवार रहेगा। एकादशी का आगमन 11 तारीख को दिन में 3:15 को होगा तथा 12 मई को दिन में 3:01 तक रहेगा। अतः यह मोहिनी एकादशी 12 मई को मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी, जैसा कि आप सभी नाम से ही जान सकते हैं कि यह भगवान श्री हरि विष्णु का एक अवतार था। जब दैत्यों और दानवों में, देवताओं और दानवों में समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें अमृत कलश लेकर धन्वंतरी भगवान आए थे और उस अमृत को बांटने के लिए देवताओं में तथा दानवों में युद्ध हो गया था। तब देवता लोग श्री हरि विष्णु की शरण में गए। तब श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत कलश को लेकर दोनों में बांटा था, परंतु भगवान ने देवताओं को ही उस अमृत कलश के द्वारा अमृत का पान कराया था। तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन की जाती है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्यों के सभी दुख कष्ट दूर होते हैं और जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय हो जाता है। बैसाख मास की मोहिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार आती है कि एक समय युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे परमानंद कृष्णचंद्र, कृपया कर मुझे बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। उसका क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, आप मुझसे बतलाइए। तब श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, पहले समय में श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से इस कथा को पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था, आप सावधान होकर इसे सुनिए। श्री रामचंद्र बोले कि हे भगवान, सब पापों और दुखों को दूर करने वाला सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को दूर करने वाली है। इस कारण से मनुष्यों को पृथ्वी लोक पर इस व्रत को अवश्य रूप से धारण करना चाहिए। यह सभी पापों को दूर करने वाली है और दुखों को नष्ट करने वाली है। इस कथा को ध्यान से सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ एक द्युति नाम का राजा था। वह वहाँ पर राज्य करता था। वह धैर्यवान, सत्यवक्ता, आस्तिक तथा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा, मंदिर आदि का निर्माण करवाता था। उसके 5 पुत्र थे। पांचों पुत्र का नाम इस प्रकार है। पहले पुत्र का नाम समान था, दूसरा द्युतिमान, तीसरा मेधावी, चौथा सुकृत और पांचवा दृष्ट बुद्धि। इस तरह इसके राजा के 5 पुत्र थे, परंतु राजा को जो 5वां पुत्र था उसका नाम दृष्ट बुद्धि था। वह बहुत ही पापी था। वेश्याओं के साथ रमण करता रहता था। मांस मदिरा खाना पीना और सभी अनर्गल क्रियाकलापों में लगा रहता था। वह बहुत ही अन्यायी था, ब्राह्मणों को कष्ट देता था। इसको देखते हुए राजा को बहुत ही दुख हुआ और यह सब देखने के पश्चात एक दिन राजा ने उसको वेश्या के साथ देख लिया तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। बांधवों ने भी उससे अपना संबंध तोड़ लिया। जब उसे घर से राजा ने, उसके भाइयों ने भगा दिया तो वह शहर में ही और लोगों को परेशान करने लगा
उसके शरीर में जितने भी आभूषण थे उनको बेचकर वह वेश्याओं के साथ ही घूमने फिरने लगा। परंतु जब वह धन भी नष्ट हो गया तो वेश्याओं ने भी उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। वह वस्त्रहीन भूख से व्याकुल होकर यहाँ वहाँ घूमने लगा तथा पिता के डर के कारण वन में चला गया। जब वन में रहने लगा तो उसे भूख लगी तो उसने जानवरों को ही मारकर खाना शुरू कर दिया। धनुष बाण और पीठ में तरकश बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले सभी पशु पक्षी, चकोर, मोर इत्यादि अन्य पशुओं को मारकर उन्हें ही खाने लगा। इस निर्दयी दृष्ट बुद्धि के कारण उसका मन सिर्फ इन्हीं क्रियाकलापों में लगा रहता था और वह दिन रात शोक में डूबा रहता था। लेकिन उसके कुछ पुण्य भी थे। एक दिन कुछ पुण्यों के उदय होने के कारण वन में ही कौंडिन्य नाम के ऋषि के आश्रम में पहुंचा। बैसाख मास चल रहा था तो कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान कर कर लौटे हुए थे और यह दृष्ट बुद्धि उन्हीं के आश्रम में बैठा था। जैसे ही ऋषिवर उसके पास से गुजरे तो उनके वस्त्रों से गंगा जल की बूंद उसको स्पर्श कर गई और उसके पाप नष्ट हो गए। दृष्ट बुद्धि ने मुनिदेव को प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कोई प्रायश्चित बतलाइए जिससे बिना यत्न के ही जन्म भर के पापों का नाश हो सके। मेरे पास तो धन भी नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो जाएगा उस उपाय को तो ध्यान से सुन। बैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत आता है, तो उसको कर। उस व्रत को धारण करने से सुमेरु के समान भी पापों को नष्ट करने की क्षमता है। इसका उपवास करने से जन्म जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि ने प्रसन्न चित्त मन से इस व्रत को विधिपूर्वक धारण किया। इस व्रत को धारण करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से उस दृष्ट बुद्धि के मन में शुद्धि हुई और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर वह दिव्य शरीर के साथ वहाँ अपने नगर को लौट आया और अंत समय में गरुड़ों पर बैठकर बैकुंठ धाम को चला गया और भगवान श्री हरि विष्णु का चरणों में उसको वास प्राप्त हुआ। तो भक्तों, इस तरह यह बैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत है। आज के दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। पंचम स्नान कराने के बाद, पंचोपचार पूजन के बाद उन्हें वस्त्र अर्पित करना चाहिए, चंदन तिलक करना चाहिए, प्रसाद लगाना चाहिए और श्रीमन भगवान नारायण का भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। इससे हमारे जन्म जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।